हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी का लिविंग बियॉन्ड ऑटो इम्यून में। मैं आपका दोस्त शुभम वर्मा आ गया हूँ आपके बीच में। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं, कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करती है। उसी लाइन पे, उसी ऑटो इम्यून जर्नी को कंटिन्यू करते हुए रखते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मील प्रेपरेशन, कौन कौन से मील्स हम ले सकते हैं। तो आज के दिन मैं बताऊंगा कि मैं एक पर्टिकुलर डे में, हालांकि बहुत सारे मील्स हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जिनको हम ले सकते हैं, धीरे धीरे सभी बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताता हूँ एक टिपिकल डे में मैं कौन से मील लेता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी रूटीन कैसी रहती है। सो बिकॉज़ जो मेरा काम है वो मुझे 6 बजे स्टार्ट करना होता है, क्योंकि मैं एक वेयर हाउस में काम करता हूँ कनाडा में। तो मेरे को 4:30 बजे मॉर्निंग में उठना होता है। 4:30 बजे जब मैं उठता हूँ तो उठने के बाद 15 to 20 मिनट्स मेरे को मैं देता हूँ अपनी स्ट्रेचिंग को। उसमें कैट एंड काउ पोज है, या फिर बो जो अपना कोबरा पोज है, या फिर चाइल्ड पोज है। इस तरीके से स्ट्रेचिंग हो गई, पुशअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर ली। और उसके बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो 20 मिनट का टाइम मेरा इसमें निकल जाता है। उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करता हूँ मील प्रेपरेशन। तो ब्रेकफास्ट मेरा यूजली या तो मैं ओट्स लेके जाता हूँ, या फिर मैं लेके जाता हूँ स्मूदी। स्मूदी के बारे में बताता हूँ आज। स्मूदी मैं किस तरीके से बनाता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो हमारा पूरे दिन का खाना पीना है वो 4 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले है प्रोटीन, फिर है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर है गुड फैट्स, और उसके बाद है फाइबर। सो ये 4 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, चाहे हम ब्रेकफास्ट करें, लंच करें या फिर डिनर करें। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरीके से हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब भी स्मूदी बनानी है, मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं A2 गाय का मिल्क लूँ, क्योंकि कनाडा में A1 गाय का मिल्क मिलता है, जो कि हमारे गट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हैवी होता है। उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है और रेगुलर मिल्क पीने से कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे जो गाय है वो ए टाइप नाम की गाय है। मतलब वो ए टाइप नाम का कैसीन प्रोटीन जो मिल्क में होता है वो प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हम इन्फ्लेमेशन को बॉडी में बढ़ाता है। तो इसलिए मैं A2 गाय का मिल्क यूज़ करता हूँ। जो हमारे इंडिया में है वो A2 गाय का मिल्क ही मिलता है, तो वो गट पे बिल्कुल लाइट रहता है, उससे इन्फ्लेमेशन भी कम होती है बॉडी में। तो A2 गाय का मिल्क ले लिया, उसमें एक बनाना डाल लिया, उसमें फ्रोज़न या फ्रेश कोई भी ब्लूबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, वो डाल ली। फिर थोड़े से उसमें चिया सीड डाल लिए, फिर उसमें मैंने फ्लैक्स सीड डाल लिए, उसमें थोड़े वॉलनट डाल लिए। हो सके तो आप उसमें आलमंड बटर या फिर पीनट बटर का एक स्कूप डाल दो, एक एक चम्मच डाल लो। उसके बाद अगर आप प्रोटीन पाउडर की शुरुआत अभी कर ही रहे तो हाफ स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर स्टार्ट करें पहले 15 दिन, और फुल स्कूप भी ले सकते हैं। ध्यान रखें प्रोटीन पाउडर जो है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होना चाहिए। स्टीविया हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर हो गया, और फ्रुक्टोस हो गया, माल्ट्रॉक्स हो गया, इस तरीके से बहुत सारे जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, मतलब आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, उनको अवॉइड करना है। तो मैं पर्सनली कनाडा में लीन फिट का प्रोटीन पाउडर यूज़ करता हूँ। एक स्कूप डाल लिया, उसको ब्लेंड किया। उसमें आप देखो, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जो कि है गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 प्लस गुड फैट्स। उसके बाद मैंने पीनट बटर या आमंड बटर डाला है, दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स। फिर मैंने प्रोटीन पाउडर डाला है, दैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इटसेल्फ। उसके बाद मैंने बनाना
ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी डाले हैं, विच आर अ गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो कवर कर लिए। चलिए ये तो हो गया ब्रेकफास्ट। उसके बाद लंच पे आ जाएं, तो लंच पे मैं एक दिन पहले ही ब्रोकली को सौते कर लिया। जैसे मैंने फ्रोज़न ब्रोकली में यूज़ करता हूँ। बस उसको क्या करना है, हमें पैन में हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के, विच इज़ अ सोर्स ऑफ गुड फैट्स, थोड़ा गार्लिक डाल लेंगे, अगेन एंटीऑक्सीडेंट, ब्रोकली डालेंगे, उसमें थोड़े ओरिगानो स्प्रिंकल करेंगे, चिली स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सॉल्ट डाल के अच्छे से सौते कर लेंगे 5 मिनट के लिए। बहुत ही टेस्टी बनेगी। वो एक पोर्शन होना चाहिए हमारे लंच का। दैट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइबर एंड गुड फैट्स। उसके साथ हमें कीनोआ लेना है, या नॉर्मल राइस लेने हैं, ब्राउन राइस लेने हैं, वो आप ले सकते हो। साथ में हमें कोई भी दाल या कोई सब्जी, दाल में आप कोई भी दाल ले सकते हो, प्लस आप राजमा ले सकते हो, आप वाइट चने ले सकते हो, आप ब्लैक चने ले सकते हो। दीज ऑल आर गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। मैं वेज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। आप उसमें चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हो, आप उसमें एग्स भी ले सकते हो। अगर आप दाल या फिर सब्जी अवॉइड करना चाहते हो, या आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप ये सब चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोटीन एक सोर्स हो गया, फाइबर ओमेगा 3 फाइबर और फैट्स एक सोर्स हो गया। और उसके अलावा जो एक और सोर्स था, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके लिए आप एक शकरकंदी ले सकते हो, या बॉयल्ड पोटैटो ले सकते हो, आधा सिर्फ काफ़ी है। ठीक है, चावल जो आप नॉर्मल खा रहे हो, तो चावल इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये हमारा हो गया लंच। इवनिंग में जो अगर आपको भूख लगती है, तो आप चिवड़ा नमकीन खा सकते हो। चिवड़ा नमकीन मैंने बनाया है, पोहा जो होता है, पोहे को ड्राई रोस्ट करके कढ़ाई में, वो क्रिस्पी हो जाता है, उसमें थोड़ा ऑलिव ऑयल डालो और मसाले डालो, और उसके अंदर आप अ, थोड़े से भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दो, उसको मिक्स कर दो। शाम को आप हैंडफुल ऑफ वो खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, पीनट बटर या आलमंड बटर के साथ एक एप्पल खा सकते हो, मखाना लोटस सीड्स वो खा सकते हो। और रात में बिल्कुल लाइट रखना है। मैं ये समझ सकता हूँ इनिशियली आपको भूख लगेगी, तो रात में आपको सूप ले लें, या सौते वेजिटेबल्स ले लें, मिक्स वेजिटेबल्स सौते करी हुई। उसके अलावा आपका अगर स्वीट्स खाने का मन करता है, स्पेशली बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैं पूरा दिन मीठे के बिना निकाल लेता हूँ, लेकिन रात में आके मीठे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें आप फिर डेट ले सकते हैं, डेट्स, खजूर। या फिर एक रेसिपी मैं बताऊंगा कि रागी के आटे की पंजीरी या पिन्नी कैसे बनाए, लड्डू कैसे बनाए। उसमें थोड़ी सी जैगरी पाउडर मिला के, और उसको आप एवरी अल्टरनेट डे एक पीस लेंगे, तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, 0% नुकसान। सो ये मील प्रेपरेशन है। और इस दौरान सुबह उठ के गर्म पानी, चाहे वो आप नींबू डाल के ले सकते हैं। मैं कैसे लेता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं डिफरेंट चेंज कर करके, कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ मॉर्निंग में, कभी मैं अजवाइन का पानी लेता हूँ, कभी मैं जीरे का पानी लेता हूँ, कभी मैं सौंफ का पानी लेता हूँ, कभी मैं हर्बल टी पीता हूँ। तो चेंज कर करके एक वैरायटी आ जाती है, जिससे बोर्डम कम हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम सेम चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं। तो मेरी एक दिन की रूटीन थी। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट और भी प्लान्स बता सकता हूँ कि किस तरीके से हम अपना जो है मील प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मील की कुछ फ़ोटोज़ डाल दूँगा इस वीडियो में। प्लीज़ उसको देखें और ट्राई करो। इतना टेस्टी एंड हेल्दी मील आपको लगेगा। और वंस इन अ वीक आप छोले भटूरे भी खा सकते हो, नो इशू। आप कोई भी मिल्क पी सकते हो, मिल्क शेक पी सकते हो, आप कुलचा खा सकते हो, नान खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन वंस इन अ वीक। मिठाई भी खा सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना,
सारी चीज़ों को बिल्कुल बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आई हैव ट्राइड दिस अ लॉट और मैं कई बार रिलैप्स हुआ हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बॉडी को मिलना चाहिए, कभी कभी मीठा भी मिलना चाहिए, कभी कभी छोले भटूरे भी मिलने चाहिए। तो ऐसे मिलते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं होगी, और आपकी जर्नी जो है वो लंबी है, और आप सही तरीके से चल पाओगे उस पर। चलिए, थैंक यू। ये था मेरी वीडियो मेरे मील के बारे में। सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या लगता है, आपके लिए कौन सा फूड जो है वो मैजिकल है, जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।